प्रश्नावली 2.2। पिछले क्लास में हमने 2.1 प्रश्नावली के बारे में अध्ययन किया था। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज प्रश्नावली 2.2 है। गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करना, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सारे हम विभिन्न प्रकार के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्नावली को समझेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। 2.2 का पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। जैसे ए 837 प्लस 208 प्लस 363, तो योग करना है और इनका हम क्रम बदल कर योग करेंगे। तो 837 प्लस 363, इन दो को पहले जोड़ेंगे, यानी ये क्रम तय करने के बाद इन दो संख्याओं को पहले जोड़ के फिर उसमें तीसरी संख्या जोड़ेंगे। तो 837 प्लस 363 बराबर 1200। अब 1200 में प्लस करेंगे ये तीसरी संख्या 208, तो ये हो गई 1408। यानी बिना जोड़ तोड़ किए हुए प्रश्न को हल करना या योग ज्ञात करना। जैसे हमने 837 के साथ 263 को क्यों लिया? क्योंकि इनका जो इकाई अंक है 7 और 3, इनका इकाई इनको हम जोड़ेंगे तो शून्य प्राप्त होगा। इसलिए हम शून्य वाली संख्या का योग करेंगे तो थोड़ा सा योग करने में शीघ्रता रहेगी और कोई गलती होने की भी संभावना नहीं रहेगी। बी है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। तो इसमें भी हम इनका संख्याओं का क्रम बदलकर प्रश्न को हल करेंगे। तो अब देखो, पहली संख्या है, इसका इकाई 2 है, तो इसमें से कौन सी संख्या का इकाई जोड़ेंगे 0 आ जाए तो 8 है। तो इन दो संख्या को पहले कोष्ठक में लिख दिया एक तरफ, 1962 प्लस 1538, फिर प्लस अब 453 का इकाई 3 है और 647 का इकाई 7 है। तो 3 और 7 10, ये भी 0 वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो 453 प्लस 647, इनको हम अलग जोड़ लेंगे। 1962 प्लस 1538 बराबर 3500 प्लस 453 प्लस 647, 400 और 600 1000, 53 और 47 100, 1000 और 100 1100, 3500 प्लस 1100 बराबर 4600। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है 2 गुणा 1768 गुणा 50। तो हम इसमें भी इनका क्रम बदलेंगे। क्रम बदलकर ऐसी दो संख्याओं का गुणा करेंगे कि जिनका योग गुणनफल है वो शून्य हो जाए। तो 2 और 50, 2 गुणा 50, इनको गुणा करेंगे तो 100 आता है, तो 0 वाली संख्या आ गई। फिर गुणा 1768, तो 100 गुणा 1768 बराबर 1,76,800। अब अगर किसी भी संख्या को जो 10 की घात हो, 10 या उसकी घात हो, उससे अगर हम गुणा करते हैं तो उस संख्या के आगे उतने ही 0 लगा देते हैं। 0 1 के साथ होना चाहिए, यानी 10 की घात होनी चाहिए। तो यहाँ संख्या 1768, तो हमने संख्या लिख दी 1768 और 1 के साथ कितने 0 है? 2 0 है, तो हमने सीधे 2 0 लगा दिए। इसका पी है 4 गुणा 166 गुणा 25, 4 गुणा 166 गुणा 25। तो हमने 4
और 25 को पहले हमने गुणा किया है, क्योंकि 4 और 25 को गुणा करने से जीरो वाली संख्या प्राप्त होती है। तो 4 और 25 को गुणा कर लिया, गुणा, फिर ये इनके गुणनफल को तीसरी संख्या से गुणा करेंगे। तो 4 और 25 को गुणा किया तो 100 आ गया। अब 100 को 166 से गुणा करेंगे, तो 166 के 100 में जितने जीरो है वो जीरो लगा देंगे, तो ये इसका गुणा हो जाएगा। सी है 8 गुणा 291 गुणा 125, तो 8 गुणा 125 इनको गुणा करेंगे पहले, क्योंकि 8 और 5 को गुणा करने से 8 × 40 यानी जीरो प्राप्त होता है, तो यहाँ हमें जीरो वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 8 और 25 को गुणा करेंगे तो 1000, फिर गुणा तीसरी संख्या 291। अब यहाँ 1 के साथ जीरो है, तो 291 के 1 के साथ जितने जीरो हैं वो जीरो लगा देंगे, तो 291 के हमने 3 जीरो लगा दिए, तो ये संख्या हो गई 2,91,000। बस आगे कोई सैकड़ा है रुपये, तो 2,91,000। इसका डी और ये आपको करना है, ये ग्रह कार्य मान लीजिए। एफ है 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25, तो हमने 125 को 8 से गुणा कर दिया, क्योंकि 5 को 8 से गुणा करने पर जीरो वाली संख्या प्राप्त होती है, और 40 को 25 से गुणा कर दिया, तो 125 को 8 से गुणा किया तो 1000, और 40 को 25 से गुणा किया तो 1000। अब 1000 को 1000 से गुणा करेंगे, तो अब 1 के साथ ये संख्या ले ली, मान लो हमने 1000, तो फिर ये भी 1 के साथ जीरो वाली संख्या है, तो इसमें जितने जीरो हैं वो 3 जीरो हमने यहाँ लिखा दिया, तो ये संख्या हो गई 10 लाख। और अब इसके बाकी प्रश्न आपको करने। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यह भी एक गुणनफल का नियम है, 297 गुणा 17। अब देखो ये दो संख्याओं के बीच में गुणन क्रिया का चिन्ह है, फिर प्लस है, फिर आगे वाले दो संख्या है उनके बीच में गुणन क्रिया का या गुणा का चिन्ह है। तो हम इसमें ये देखेंगे भी प्लस के इधर भी गुणा है और प्लस के इधर भी गुणा है, और दोनों तरफ अगर मान लो कोई समान संख्या है, जैसे 297 इधर भी है और 297 इधर भी है, तो 297 को हमने बाहर निकाल दिया, और 297 को अब हम गुणा करेंगे, इधर 297 के साथ गुणा में 17 है तो हमने 17 लिख दिया, फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दो, और फिर इधर 297 के साथ 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अब 297 को गुणा करना है, 17 + 3 बराबर 20, 17 + 3 बराबर 20। ये हो गया 5900। ये इसको हम गुणा कर लेंगे 297 को 297 को 20 से गुणा करेंगे तो 0 का 0, 2 7 4 तो आंसर का 1, 9 दूनी 18, 1 दूनी आंसर का 1, 2 3 4 5, 5940, यानी गुणन क्रिया करने में आसानी हो जाएगी। बी है 54,269 गुणा 92, ये दो संख्या गुणा में फिर प्लस 8 गुणा 54,269। अब 54,269 इधर भी है
और 54,269 इधर भी है। तो 54,269 को हमने बाहर निकाल लिया, फिर गुणा, फिर इधर 54,269 के साथ में गुणा में 92, तो कोष्टक में 92 लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दिया, और फिर इधर 54,269 के साथ 8 है तो 8 लिख दिया। अब 54,269 गुणा 92 प्लस 8 बराबर 100। अब 54,269 को 100 से गुणा कर दिया, तो एक के साथ में 0 है तो 54,269 के हमने 2 0 लगा दिए। इसका सी और डी ये 2 प्रश्न भी आपको गृह कार्य में करने हैं। काम गणित की कॉपी में बराबर करना है, और आज हम जो 13 का पावड़ा है वो हम लिखेंगे और याद करेंगे। पावड़े और ये जो गिनती वगैरह है ये हमारे को रोज लिखने का अभ्यास होना चाहिए। धन्यवाद।